एशियन देसी हेल्थ टिप्स में देखने वालों और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज मैं अपने तमाम व्यूवर्स के लिए एक ज़बरदस्त तोहफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये मेरी तरफ से आप तमाम हजरात के लिए तोहफा है। ज़्यादा लंबी जो है मैं वीडियो नहीं खींचूंगा, मेन जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। बकरे के जो खसिये हैं, जिसे आम अल्फाज में टट्टे कहते हैं पंजाबी वगैरह में, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फिर बाद में परेशान ना रहें कि ये जी खसिये क्या होते हैं। इसमें बेपनाह मर्दाना ताकत है अगर इसके इस्तेमाल का जो सही तरीका किया जाए। याद रखिए, इसके अंदर जो मर्दाना ताकत के जरासीम पाए जाते हैं, अगर इनको पकाकर खाया जाए तो वो ज़ाइल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है फायदा देते हैं। बहुत हद तक ये ज़ाइल हो जाते हैं पकाकर खाने में, सालन पकाकर खाने में ज़ाइल तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये फायदा देते हैं। लेकिन मैं आपको इसका सही इस्तेमाल बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये एक मकरूह चीज है। कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग इसको सही नहीं समझते। तो उन तमाम हजरात के लिए मैं ये तजवीज़ करूंगा कि तिब के तौर पर अगर आप इसको वैसे नहीं खाते तो तिब के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे इलाज के तौर पर, तो ये बिल्कुल जायज़ है, हिलाल चीज़ है। तब मकरूह नहीं, हिलाल होगी ये चीज़। इसकी मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा। अब आम तौर पर हकीम जो हैं वो ऐसी बीमारियां हैं जिनमें चिपकली का इस्तेमाल करवाते हैं, मेढक का इस्तेमाल करवाते हैं और फिर सांप का भी इस्तेमाल करवाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते हैं गोश्त के हराम होने की जो जगह है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने सूअर, हराम गोश्त और वो तमाम चीजें जिन पर अल्लाह का गैरुल्लाह का नाम लिया जाए अल्लाह के अलावा, वो चीजें हराम हैं उस सूरत में जब तुम्हें कोई मजबूरी ना हो। तो उलमा भी कहते हैं कि अगर आप ऐसी जगह पर कहीं पर हैं कि आप भूख से मर रहे हैं और आपके पास कोई हराम गोश्त मौजूद है तो वो आप खा लें, आपके लिए हिलाल है। तो तिब में ये चीज चूंकि ये जो है दवाई के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो तब आपको मकरूह भी नहीं समझना चाहिए, आप नहीं भी खाते तो भी खाना चाहिए। जो लोग खा रहे हैं उनको तो इसके फायदे का पता है, लेकिन वो पका के खा रहे हैं। मैं जो बताने वाला हूं इसका नुस्खा आपको बताने वाला हूं, इसका सही इस्तेमाल, इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। बेपनाह मर्दाना ताकत ये पैदा करता है, उज़्वे खास में जान डाल देता है और ये ताकत और ये जान आपको बुढ़ापे तक जो है ना काम आती है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो मैं इस नुस्खे के आपको फायदे हासिल जो होते हैं वो बता सकूं। नुस्खा बताता हूं मैं। सबसे पहले जो जबरदस्त तरीका है इसको खाने का वो मैं आपको बताता हूं। ये 3 से 4 जो मुसलमान हकीम हैं उन्होंने अपनी कुतुब में लिखा है, लेकिन है थोड़ा टफ तरीका। इसके बाद मैं इसको आपको आसान तरीका भी बताऊंगा। टफ तरीका ये है कि बकरे के जो खसिये हैं इनका कीमा करवा के इनमें शक्कर मिला के कच्चा खाया जाए इनको, तो ये बेपनाह ताकत बख्शते हैं और जल्द असर करते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है, इसमें एक आर है जो आमतौर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो मैं इसको आपका जो है आसान तरीका बताता हूं। इस तरीके में ये है कि इसके जो जरासीम हैं मर्दाना ताकत के वो कुछ हद तक तो ज़ाइल हो जाएंगे
हो सकता है 50% ज़ायल हो जाएं, लेकिन 50% की तो गारंटी है कि इसमें बाकी रहते हैं। आसान तरीका ये है कि बकरे के जो खसिए हैं, बकरे के टट्टे, आप दूध में जोश दें, अच्छी तरह से बॉयल करें। बॉयल करने के बाद इस दूध में काले तिल जो हैं वो भिगो के रख दें, अच्छी तरह से उनको भिगो लें, एक दिन उनमें भिगोया रहने दें। और उसके बाद जो है इस काले तिलों को निकाल कर इनमें शहद मिला करके खाया जाए, काले तिलों को। तो ये बहुत जो है मर्दाना ताकत बख्शते हैं। मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही अक्सीर नुस्खा है ये। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो मेरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मजीद तिब्बी रहनुमाई के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके दोस्त भी इससे फायदा हासिल कर सकें। क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, इस तरह के टॉपिक हैं, पोशीदा अमराज हैं, ये इन्हें लोग आपस में डिस्कस नहीं कर सकते, शर्माते हैं, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं और अपनी कई जिंदगियां इस तरह बर्बाद हो जाती हैं। तो ये जो तरीका है नेट पर, अगर आप इसे शेयर कर देंगे तो ये एक खुफिया भी रहेगा और तमाम लोगों तक अगर पहुंच जाएगा तो वो इससे मुस्तफीद भी हो जाएंगे, फायदा भी उठा लेंगे।